Dear students, we are going to start question number 11 of class 10th, chapter 6, chapter's name triangle. In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF. E is a point on side CB. बच्चों यहाँ पे CB एक साइड है जिसको एक्सटेंड किया गया है E. यहाँ पे E एक पॉइंट है ऑन साइड CB के. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेलेस ट्रायंगल मतलब ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, यानी AB इक्वल्स है किसके? AC के. बच्चों याद रखना, जब AB इक्वल AC है तो एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये एंगल से अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACB के. इम्प्लाई दैट एंगल ABC इक्वल्स होगा बच्चों एंगल ACB के, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है, AD परपेंडिकुलर BC है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री है. तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के. तो चलिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल ECF, ABD एंड ECF. तो पहले बच्चों राइट एंगल जो है ABD का राइट एंगल ADB इक्वल होगा एंगल EFC के, बिकॉज 90 डिग्री. जब ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा. इट इज आल्सो 90 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो एंगल ADB इक्वल है एंगल EFC के. अब इसके बाद एक एंगल और आप इक्वल करिए. तो एंगल ABD में एंड एंगल ABD इक्वल होगा एंगल, कौन सा ट्रायंगल लिए? ECF. तो एंगल ABD इक्वल है एंगल ECF के. बोलिए क्यों? क्योंकि ABC जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल B इक्वल एंगल C है. ये ड्यू टू AA सिमिलैरिटी, AA क्राइटेरियन, यही ड्यू टू AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF. कंफर्म? तो ये आपका क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides
PQ and QR and median PM of triangle PQR show that triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। दो साइड्स AB, ये साइड आपकी साइड्स AB और ये साइड आपका PQ, साइड्स AB और प्रोपोर्शनल है BC, आपका ये पूरा BC है, BC BC और उसके बाद साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन, इसकी बात हो रही है मीडियन और मीडियन की, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो गिवन दैट में लिखेंगे गिवन दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स है BC अपॉन QR इक्वल्स AB BC एंड मीडियन AD अपॉन उसका मीडियन PM। कल बच्चों, कल की वीडियो में हमने मीडियन और एल्टीट्यूड्स के बारे में डिफिनीशन दे दी है। अगर आपको मीडियन, बस मीडियन जान लीजिए कि वर्टेक्स से इस साइड का अगर मीडियन लेना है तो इसके जो मिड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट है इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दे वो मीडियन होता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द साइड्स is a line segment which draw from vertex to its midpoint, उसके midpoint पे। तो AD D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR. You may also say BD is equal to DC and QM is equal to MR. मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जब D is a midpoint है, D is a midpoint of BC तो BD इक्वल DC और इस केस के अंदर QM इक्वल्स है MR के। तो यहाँ पे गिवन है कि AB एंड BC एंड मीडियन AD, AB आपका एक साइड AB लिया है, एक साइड BC लिया है और मीडियन लिया है। ये जो है रिस्पेक्टिवली जो प्रोपोर्शनल है किसके, AB जो है PQ के, BC जो है QR के और ये मीडियन जो है PM के। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दिया है। हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से एंगल B को एंगल Q के इक्वल कर दें। चलिए, इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR को हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR को हम लिखने जा रहे हैं BC, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, BC अपॉन 2, उसके बाद QR, इसमें भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, BC अपॉन 2 अपॉन QR अपॉन 2 और ये फिर इक्वल लिख दीजिए AD upon PM. So this will give the next result AB upon PQ equals BC by 2. Since D is midpoint of BC, so when you will divide by 2 in BC, then it will become BD upon QR by 2 QM. AB upon PQ is equal to BD upon QM. AB upon PQ is equal to BD upon QM, ये इक्वल है AD upon PM के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल
AD अपॉन PM। तो ट्रायंगल ABD ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के SS क्राइटेरिया से। तो इम्प्लाई दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR यहाँ पे गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल्स AB अपॉन PQ इक्वल्स से BC, AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल्स एंगल Q। तो यहाँ पे साइड SAS क्राइटेरिया से, ड्यू टू SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, show that CA square is equal to CB into CD। इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ADC है, ये वाला ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल लिया जा रहा है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है BAC। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल में D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। D जो है BC पे एक पॉइंट है, देख रहे हैं BC पे एक पॉइंट D है। ट्रायंगल ABC सच दैट ये गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। गिवन एंगल ADC is equal to एंगल BAC। शो करना है, टू शो CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। चलिए, इन ट्रायंगल ADC and ट्रायंगल BAC या ABC, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, एंगल BAC के एक नंबर गिवन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एंगल कॉमन है, एंगल B दोनों में पाया जा रहा है। तो नहीं, एंगल B नहीं, एंगल C, सॉरी, ये एंगल नहीं है। ये एंगल नहीं, एंगल C जो है, एंगल C इज कॉमन। आप लिखेंगे एंगल C इज कॉमन, मीन से और करके आप लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल एंगल ACB, ये दो नंबर। तो ड्यू टू AA सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ADC
डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। अब बच्चों इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो ले लीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब एंगल ए डी सी है इक्वल एंगल, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, तो ए डी सी के सामने, इसके सामने कौन सी साइड है बच्चों? ए सी। तो ए सी अपॉन इस एंगल के सामने ये साइड है ए सी, चूँकि वो किसके इक्वल था? एंगल बी ए सी के, तो इस एंगल के सामने बी सी है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल। अब इसके बाद एंगल सी इज कॉमन है, तो एंगल सी जब कॉमन है तो इन ट्रायंगल ए डी सी में एंगल सी के सामने ए डी है, तो ये ए डी लिख दीजिए। अब इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल के अपोजिट में ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए, ए बी इक्वल्स। अब एक एंगल बचा हुआ है बच्चों, याद रखिएगा इन ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल ये बचा है छोटा वाला, तो इसके सामने सी डी है, सी डी, और इसका एंगल जो बचा हुआ है वो ये है, एंगल बी बचा हुआ है, तो एंगल बी के सामने ए सी है। ये है आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट से का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जा रहे हैं। अब इसमें जो आपके काम का है वो ले लीजिए। आपके काम का जो है क्या हमको लाना? सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला ले लीजिए और ये ले लीजिए, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल है सी डी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी या सी बी इंटू आप बी सी इंटू सी डी कर दीजिए या सी बी इंटू सी डी कर दीजिए, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे पी एम है और ए बी सी नहीं ए डी है, ये आपका ए डी है, ए डी ये आपका पी एम है। तो बच्चों साइड्स ए बी एंड ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ये जो है रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर एंड पी एम के। तो गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। उसके बाद शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है और ए डी अपॉन पी एम है। इतने से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक कि अगर ये दोनों साइड का रेशियो दिया है तो ये जब तक एंगल ए इक्वल एंगल पी हम नहीं करेंगे तब तक हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, इस साइड को बढ़ा लीजिए, इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। इसका नाम दे दीजिए
ABCDE दे दीजिए। ये आपका E है, इसको N दे दीजिए, N। अब यहाँ बच्चों एक ट्रायंगल ABD, मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंडेड AD या प्रोड्यूस्ड और एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया, फैलाया AD को, एक्सटेंडेड या प्रोड्यूस AD टू कहाँ तक, E तक। हमने एक्सटेंड किया AD साइड को कहाँ तक, AE तक, E तक, सच दैट इस तरह से कि AD इक्वल्स है DE के, AD इक्वल्स DE के। सिमिलरली एक्सटेंडेड या प्रोड्यूस्ड PM टू N such that PM equals MN, PM equals MN। अब बच्चों इन ट्रायंगल ABD ले लीजिए एंड ट्रायंगल CDE, ये दो ट्रायंगल आप लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। सबसे पहले तो बच्चों कहेंगे BD इज इक्वल टू DC, BD इक्वल्स किसके हैं, DC के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन, यहाँ मीडियन AD है, मीडियन AD है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज या एज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है BC का मिड पॉइंट है। बच्चों फिगर में अगर तो ये मिड पॉइंट दिख नहीं रहा, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिएगा कि D जो है BC के मिड पॉइंट पे है। तो BD इज इक्वल टू DC बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। उसके बाद AD इक्वल्स है किसके, DE के, बाई कंस्ट्रक्शन आपने कंस्ट्रक्शन किया है। अब ये दो ट्रायंगल AA, मतलब एक साइड हो गया BD इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू D। एक एंगल इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स है एंगल CDE के, एंगल CDE। आगे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बच्चों ड्यू टू SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया की वजह से ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, BD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DE और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABD, तो ECD के। अब इसके बाद AB इक्वल्स होगा किसके, EC के या CE के। यहाँ पे लिख देंगे CP CT, तो AB आपका CE के इक्वल हो गया। इन द सेम वे सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल PQM आल्सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQM आर
NRM। सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NRM। अब इसमें क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स NR, इसमें भी आप लिख देंगे CP CT। अब ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर। अब इसके बाद इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ बच्चों AB इज इक्वल टू EC और PQ इज इक्वल टू NR है। और इससे पहले में आपने देखा था कि गिवन दैट था क्या, AB अपॉन PQ इक्वल्स है AC अपॉन PR के, और ये इक्वल था AD अपॉन PM के। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जहाँ पे AB इक्वल्स EC है, AB की जगह पे आप क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे, EC और PQ की जगह पे बच्चों लिखेंगे NR, EC अपॉन NR इक्वल AC अपॉन PR। देखिएगा EC अपॉन NR हो गया और AC अपॉन PR हो गया, और ये इक्वल है AD अपॉन PM के। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है बच्चों, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट EC अपॉन NR इक्वल्स AC अपॉन PR इक्वल AD को जब डबल करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AE के, AE अपॉन, अब PM को जब डबल करेंगे तो वो PN के बराबर हो जाएगा, PN। अब देखिए सिमिलैरिटी में आप क्या देख रहे हैं, अगर ट्रायंगल AEC ले, इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PNR। तो ये जो रिलेशन है EC अपॉन NR इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल्स है AE अपॉन PN। तो इसकी वजह से ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी वजह से ये जो वैल्यूज है ड्यू टू SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया की वजह से ट्रायंगल AEC ये सिमिलर ट्रायंगल होगा PNR के। जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए बच्चों, तो सपोज दैट ये आपका एंगल A है, मान लीजिए एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, ये आपका एंगल 4 है। तो क्या होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बच्चों। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया बच्चों, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3। एंगल 1 कैन आल्सो बी प्रूव्ड एंगल 3 बाय टेकिंग, इफ वी टेक BE अगर हम इसको मिला देंगे, ज्वाइंट BE एंड ज्वाइंट QN, अगर तब हम इसको प्रूव करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल
3 हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे बच्चों तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। यू में आल्सो से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स होगा एंगल पी के। कंफर्म? तो बच्चों अब इसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट स्टेप है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स है ए सी अपॉन पी आर के, एंड एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। जस्ट प्रूव्ड। इसके बाद ड्यू टू एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बच्चों दिस क्वेश्चन is very important. I request every student to practice more and more this question. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. टावर है ये बच्चों, QR एक टावर है और BC आपका एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर दिया है, और इसका जो इमेज उसका जो साया है, शैडो है 4 मीटर, और इसकी हाइट h दिया लेकिन इसका शैडो 28 मीटर दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये जो शैडो बना रहा है एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन is same at the same time, angular elevation of the sun at the same time is same। यहाँ पे दिखेंगे आप सीन से angular elevation of the sun is same। angular elevation of the sun is same at the same time, at the same time। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, दोनों का थीटा सेम है। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ड्यू टू ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की वजह से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए। बी सी अपॉन व्हाट? क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। तो बी सी बच्चों आपका 6 है, दिस विल गिव 6 अपॉन क्यू आर एच सपोज किया गया है, ए बी 4 और पी क्यू 28। 4 1 4, 4 7 28। दिस विल गिव h इज इक्वल टू 7 6 42 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। कंफर्म? ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर
लास्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। बच्चों यहाँ पे दिया है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, तो दिस विल गिव द इंफॉर्मेशन एंगल ए इक्वल्स है एंगल पी के और एंगल बी इक्वल्स है एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, ये जब सिमिलर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जब सिमिलर है तो यू कैन आल्सो राइट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर। Implies that AB upon PQ equals BC upon QR। बच्चों BC upon QR, इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 2, तो दिस विल गिव AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC बाई 2, दैट इज BD अपॉन CM, बिकॉज D is mid point of side BC and M is mid point of side CR। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन PM एंड एंगल B इक्वल्स है एंगल Q के। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, तो AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन CM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ट्रायंगल यानी लिख दीजिए AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन CM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ड्यू टू SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बच्चों इनका जो रेशियो है यू कैन राइट AB अपॉन PQ, ये इक्वल होगा AD अपॉन PM के। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था, पार्ट 3 के नाम से ये वीडियो जाएगी। वीडियो में कहीं से भी कुछ कमी आप महसूस करें, अगर कुछ गलती अगर दिखे तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल क्लियर दैट डाउट, आई विल रिमूव दैट प्रॉब्लम।